ये सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का आरबीआई ने फैसला किया है। क्या रिजर्व बैंक अब नए नोट नहीं छापेगी? दोस्तों, कई महीनों से एक सवाल आप सब लोगों के जहन में जरूर था कि आखिर ये 2000 का नोट दिखाई क्यों नहीं देता, जिस पर कई तरह के जवाब और कई तरह के कारण आपको मीडिया में देखने को मिल गए होंगे। लेकिन आरबीआई ने जब इस नोट को पूरी तरह खत्म करते हुए इस बात पर अब मोहर लगा दी है कि भारत से अब 2000 का गुलाबी नोट हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। यानी कि सरकार ने 2000 की नोट को फाइनली चलन से बाहर कर दिया है। अब ऐसे में लोगों के पास 2000 के नोट हो या ना हो, लेकिन उसे लेकर सवाल बहुत से कि आखिर सरकार जो 2016 में पूरे तामझाम के साथ डिमोनेटाइजेशन के नाम पर नए नोट लेकर आई थी, उससे अब देश की करेंसी को क्या नुकसान हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर जारी रहेगा, लेकिन इन सभी नोट्स को आरबीआई तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 30 सितंबर तक की छूट है। यानी आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा दी है। अब ऐसा आरबीआई कर कैसे ले गया, तो उसके पीछे का कारण है क्लीन नोट पॉलिसी। जी हाँ, ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 को 2000 रुपए के नोटों का चलन में लाया गया था, जिसे आप डिमोनेटाइजेशन के नियम कानून कह सकते हैं। उस समय 500 और 1000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने के बाद से 2000 रुपए के नोटों को चलन में लाया गया था। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपए का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। इसलिए चूंकि उस वक्त लोगों को पैसों की डिमांड ज्यादा थी और लोग लाइंस में लगे हुए थे, इसलिए सरकार को लगा कि 2000 रुपए की नोट से ये एटीएम लाइन जल्दी खत्म की जा सकती है। जिसे लेकर डिमोनेटाइजेशन के वक्त खूब अफवाहें भी उड़ाई गई कि इस नोट में चिप लगा हुआ है, इसमें जीपीएस ट्रैकर है जो एक नोट और उसकी पोजीशनिंग पर नजर रखेगा। लेकिन ये सब नोट की तरह ही बकवास निकली। ऐसा इसलिए क्योंकि 2000 का नोट प्रिंट करने से देश में काले धन की समस्या और ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसीलिए सरकार ने मजबूर होकर 2000 की नोटों की छपाई बंद करवा दी और आरबीआई ने 2018-2019 से 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया था। इसलिए कुछ सालों से आपने अगर 2000 की नोट नहीं देखी है तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अब छपती ही नहीं है। आज जितने भी 2000 के नोट मार्केट में बचे हुए हैं, उनमें से अधिकतर मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। एक फैक्ट यह भी है कि 2000 रुपए के नोट का लेन देन में अधिक इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। यही वजह रही कि आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला कर लिया है। अब यहाँ पर एक बार फिर से क्लीन नोट पॉलिसी का जिक्र आ गया है, तो आइए एक बार आपको ये समझाई देते हैं दोस्तों कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। दोस्तों, आरबीआई का ये काम है कि वो लोगों तक, यानी इंडियन करेंसी इस्तेमाल करने वालों तक गुड क्वालिटी के नोट मुहैया करवाए। यानी कि ऐसे नोट जिससे आम जन को ज्यादा नुकसान ना हो और वो नोट सर्कुलेशन में भी बने रहें। अगर कोई नोट आरबीआई छापती है और वो ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं, तो ये आरबीआई के लिए सही नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 1988 में क्लीन नोट पॉलिसी को शुरू किया था। यह पॉलिसी देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए पेश की गई थी। इस पॉलिसी का देश की अर्थव्यवस्था पर काफी अच्छा प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि इससे लोगों को पुराने नोट बैंकों में जमा करने और उसके बदले नए नोट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इससे बाजार में कैश की क्राइसिस भी खड़ी हो गई थी, जिससे रियल एस्टेट, रिटेल और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर प्रभावित हुए थे। हालांकि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी की आलोचना भी खूब हुई थी, क्योंकि इसका देश की गरीबी और ग्रामीण आबादी पर नकारात्मक असर पड़ा था, क्योंकि वो तो इनसे अवेयर ही नहीं थे और बैंकों की रीच से बहुत दूर हुआ करते थे। इसलिए उनके नोट जो उनकी जमा पूंजी की तरह उनके पास थे, वो अचानक से असामान्य हो गई। ऐसा ही अब 2000 के नोट के साथ भी होगा। ये क्लीन नोट पॉलिसी काम कैसे करती है उसे समझें तो नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के लिए आरबीआई की यह पॉलिसी काफी अहम थी। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 27 में कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी भी तरीके से नोटों को ना तो नष्ट करेगा और ना ही उससे किसी तरह छेड़छाड़ करेगा। इसका मकसद नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के साथ साथ साफ सुथरा रखना भी है। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई के प्रयासों के तहत नई क्लीन नोट पॉलिसी लाई गई थी। नई क्लीन नोट पॉलिसी 1 अक्टूबर 2018 से लागू की गई थी। बता दें कि नोटबंदी का चलन देश में पुराना रहा है। भारत की आजादी से पहले भी देश में नोटबंदी की गई थी, बाद 1946 की है। देश में पहली बार नोटबंदी अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी। 12 जनवरी 1946 को भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवल ने उच्च मूल्य वाले बैंक नोट बंद करने का अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके साथ ही 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को अमान्य कर दिया गया था।
लेकिन सबको अगर याद है तो वो है केवल 2016 की नोटबंदी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैन कर दिए गए थे। इसके बदले में आरबीआई 500 रुपए का नया नोट और 2000 रुपए के नोट चलन में लेकर आई थी। देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में साल 2017 से 18 के दौरान में रहे। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। जी हाँ, इनकी टोटल वैल्यू 6.72 लाख करोड़ रुपए की थी। 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी भी दी थी कि पिछले 2 साल से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है, जिसके बाद फाइनली अब उसे लोगों के पास से भी वापस बुलाने के लिए इसे असामान्य घोषित कर दिया गया है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। उसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है, यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सर्कुलर के हिसाब से कोई भी बैंक में जाकर इन नोटों को बदला सकता है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय है। नोट बदलने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि लेन देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने का या बदलने की सलाह दी है। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में जाकर ही एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक ब्रांच में एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनोमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बड़े नोटों के रूप में बिना हिसाब किताब वाला धन जमा करना आसान होता है। ऐसा करने में बड़ी वैल्यू वाले नोट सबसे सही होते हैं। उन्हें रखने में भी आसानी, छिपाने में भी आसानी और बिना सरकारी निगरानी से लेन देन में आसानी। यही वो वजह है दोस्तों कि दुनिया भर में जब भी काले धन को रोकने के मकसद से नोटबंदी की जाती है तो उसके निशाने पर बड़ी वैल्यू के नोट होते ही होते हैं। भारत में 8 नवंबर 2016 को यही हुआ था। नोटबंदी के निशाने पर थे सबसे ज्यादा वैल्यू वाले नोट, यानी कि 1000 रुपए और 500 रुपए के सभी मौजूदा नोट। इन सभी को अवैध घोषित कर दिया गया। अचानक देश के 85% नकद नोट रद्दी में तब्दील हो गए। लेन देन के लिए लोगों के पास नोट नहीं बचे। ऐसे में जो अफरा तफरी मची लोगों को आज तक याद है। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में आरबीआई ने नवंबर 2016 में ही 1000 के नोटों से 2 गुनी वैल्यू यानी 2000 के नोट छापना शुरू कर दिया। बाजार में नोटों के निर्वात को तेजी से भरने के लिए 2 गुनी वैल्यू के इन नोटों को छापकर हवाई जहाजों से देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सरकार ने 2000 के नोट सिर्फ कुछ सालों के लिए ही लेकर आने का फैसला पहले ही किया था, इसलिए अब उसे हटाया जा रहा है। तो ये सरकार की पहले से सोची हुई रणनीति है। तो ऐसे में सरकार की रणनीति के चक्कर में आम जन तक असुविधा ही पहुंच रही है और काला धन जिसे खत्म करने की कहानी सुनाई गई थी, उसी की कहानी फिर से सुनाकर 2000 की नोटबंदी कर दी गई है। जो अच्छा है या बुरा ये सरकार ही जाने। लेकिन आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।